मेरे आका 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 नजर ने आपकी हमको हिसार में रखा खिजा के वस्त में गोया बहार में रखा नजर ने आपकी हमको हिसार में रखा खिजा के वस्त में गोया बहार में रखा नजर ने आपकी हमको हिसार में रखा खिजा के वस्त में गोया बहार में रखा मेरे आका 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 हवा हजार बार तुंद हो चली थी मगर यकीन था आप पे जिसने करार में रखा हवा हजार बार तुंद हो चली थी मगर यकीन था आप पे जिसने करार में रखा हवा हजार बार तुंद हो चली थी मगर यकीन था आप पे जिसने करार में रखा मेरे आका 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 नहीं था ऐसा भी के गम ना आए हों दिल पर जिक्र था आपका जिसने सहार में रखा नहीं था ऐसा भी के गम ना आए हों दिल पर जिक्र था आपका जिसने सहार में रखा नहीं था ऐसा भी के गम ना आए हो दिल पर जिक्र था आपका जिसने सहार में रखा मेरे आका 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 मेरे आका। महफिल छोटी बड़ी नहीं होती, जो कबूल हो जाए वही बड़ी होती है। तो जिन लोगों को ये समझ ही ना हो कि वो कहाँ आए और उन्होंने क्या करना है, तो उनको बुलाने का इस महफिल में फायदा कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। कितनी बार मैं आपको कह चुकी हूँ कि बैठ जाएं और अपने बच्चों को साथ बिठाएं, फिर भी जो यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए हैं उन्होंने नहीं बैठना, ना उन्होंने बच्चों को साथ बिठाना है। जब आपको पता था कि आपने नहीं बैठना नहीं सुनना, तो आने की जहमत किस लिए करते हैं? या तशरीफ रखा करें ताकि आप भी आराम में हो और मैं फिर भी आराम में हो। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ला तक़रबु ज़िना इन्नल फ़वाहिशा, कि ज़ना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बेहयाई के कामों में से है। कुरान जैसी अजीम किताब में अल्लाह ताला इस घिनौने गुनाह का जिक्र करके ये कहता है कि इसके करीब भी ना जाओ। करीब भी ना जाने का मतलब क्या है? ज़िना यानी ऐसी चीजों की तरफ नजर भी ना उठाओ जिन चीजों को देखकर दिल में शहवत पैदा होती है
या गुनाह का ख्याल आता है। याद रखिएगा, कसूरवार हमेशा आंखें ही होती हैं, सजा सारे जिस्म को मिलती है। एक डॉक्टर साहब थे और अल्लाह ताला माफ करे, जहाँ ये कोर्ट का सिस्टम होता है, यानी मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं, फी जमाना ऐसे सिस्टम में जना से बचना निहायत मुहाल काम है। तो वो भी अल्लाह माशाल्लाह इस गुनाह के आदी थे। अभी तो लोगों ने इसको फैशन बना लिया है और वो आराम से कहते हैं मेरी फलां गर्ल फ्रेंड है। लाना तो उन पर जिनकी गर्ल फ्रेंड है। अगर तुम किसी की बेटी को, बहन को गर्ल फ्रेंड बनाओगे तो तुम्हारी माँ ने भी तो बेटियां पैदा की हुई हैं, वो भी किसी की गर्ल फ्रेंड होगी। अच्छा, बात इतने तक नहीं उठती, फिर एक नई टर्म इजाद हुई है, उसके साथ हमारा फिजिकल रिलेशन। बदबख्तों, फिजिकल रिलेशन जना ही है ना। और जना क्या है? बगैर निकाह के जिस्म का ताल्लुक कायम करना। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और अशरफुल मखलूकात में मुसलमानों ने निकाह जारी फरमाया। तो आप देखेंगे जितने जानवर हैं, ये जो कबूतर है ना, इसको आप, ये परिंदा आपको मज़ारों में मिलता है और इसको पाक परिंदा कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब एक कबूतर बालिग होता है तो वो अपने लिए जोड़ी तलाश करता है, एक मादा ढूंढता है, और जब तक वो मादा या वो मादी जिंदा रहते हैं उनके दरमियान कोई तीसरा परिंदा नहीं आता। यानी वो जानवर होकर जिना नहीं करते। जब एक पेड़ बना लिया उसी के साथ जिंदगी गुजारी। ये जो जिस्मानी ताल्लुक होता है जो बगैर निकाह के कायम होता है, ये कुत्तों में होता है। देखे ना, एक कुतिया के पीछे चार चार लगे होते हैं, एक हटा दूसरा गया, दूसरा हटा तीसरा गया। तो वो कोई, उन्होंने कोई खानदान या घर तो नहीं बनाना होता ना, सिर्फ वक्ती तौर पे एक टाइम पास करना होता है। घोड़ों में ऐसा होता है, घोड़ा और घोड़ी फिजिकल रिलेशन कायम करते हैं, वो खानदानी जिंदगी नहीं बना रहे होते। गधे में ऐसा होता है। अगर इंसान भी ऐसा करने लगे और फिर मुसलमान ऐसा करने लगे तो गधों, कुत्तों और घोड़ों से भी गए गुजरे हो गए। और उस सूरत में जबकि तुम्हारे अपने घर में बहनें, बीवियां, बेटियां मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने जिसे हलाल दिया हो, फिर वो हराम में मुंह मारे। वो जो डॉक्टर साहब जिनका मैं आपको बता रही हूँ, उनकी कोई नसीब अच्छे थे। ख्वाब में एक दफा उन्होंने देखा कि कोई फरिश्ता है, उसके हाथ में चाबुक है। चाबुक आपको समझ आती है ना, जिससे पहले टांगे चलते थे तो घोड़ों को उससे मारा करते थे। वो चाबुक जो था वो किसी धात का बना हुआ था, और वो धात वल्लाह आलम कैसी थी। उन्होंने देखा कि उस फरिश्ते ने पकड़ के उनको लिटाया और उनकी पेशाब वाली जगह पर वो चाबुक अंदर कर दिया बिल्कुल। उनकी वो जब उठे तो उनका बिस्तर खून और उनके पसीने से भरा हुआ था। 15 साल उनको ऐसा मरज लगा रहा कि ना वो बैठने जोगा थे ना वो खड़े होने जोगा थे। दुनिया का उन्होंने इलाज करवाया, कहीं से आराम नहीं आता था, ना उनके जिस्म से बदबू जाती थी। फिर किसी अल्लाह वाले के पास गए, उसने कहा करते क्या रहे हो? कहने लगे हजरत ज़िना के गुनाह में मुब्तला था। उन्होंने फरमाया इस्तग़फ़ार करो, ये तुम्हें मर्ज नहीं अजाब है, और तुम्हारी तो खुशनसीबी है कि दुनिया में हो गया है ताकि तुम इस्तग़फ़ार कर लो और पाक हो जाओ। वो डॉक्टर फरमाते हैं मैंने छोड़ी अपनी डॉक्टरी और अपना क्लिनिक, और मैं फिर मस्जिदों में होता था और चिल्लों में होता था, और मैं रो रो के अल्लाह से माफिया मांगता था कि मेरे गुनाह को माफ कर दे, बहुत शदीद गलतियां हुई मुझसे। कहते हैं फिर कोई आहिस्ता 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 करते 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 मेरे जिस्म के अंदर से खून और पीप आना बंद हुए, और जब अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया तो अल्लाह ने मुझे मुकम्मल सेहतमंद फरमा दिया। ज़िना क्यों फैलता है? एक तो बुरे दोस्तों की सोबत की वजह से, और एक वक्त पर निकाह ना होने की वजह से। हमारे रस्मों रिवाजों ने लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि ज़िना के रास्ते खुल गए। अगर वक्त पर बच्चों का निकाह कर दिया जाए तो वो हलाल रास्ते पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जब वक्त गुजार दिया जाता है, आजकल मोबाइल है
اور اللہ माशाअल्लाह लड़कों को छोड़े, आप लड़कियां खुद इस गंद कचरे में मुब्तला हैं, वो खुद अपने आप को टॉफियां बना के पेश करती हैं, तो लड़के कौन सा वली हैं? जब एक चीज रास्ते में पड़ी हो तो उठाने में क्या जाता है, कौन पीछे हटता है? वो नहीं सोचते कि हमारा मसला महंगाई नहीं है, हमारा मसला गुंडागर्दी भी नहीं है, हमारा मसला ये हराम के ताल्लुक है। जिस माशरे में ज़ना आम हो जाता है वहां नाहक खून बहते हैं और कत्ल गारत होती है। देखो मेरा बेटा कमाता नहीं था, 24-25 साल का हो गया था, लेकिन अभी उसकी जॉब पक्की नहीं थी। मैंने नहीं सोचा कि अभी ये कमा नहीं रहा तो अगर शादी करके लाऊंगी तो अभी ये खा रहा है, फिर इसकी बीवी भी खाएगी। मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रास्ता ऐसा है कि अल्लाह ताला हमें सीखने की तौफीक देता रहता है। वो खुद भी राजी नहीं होता था, वो कहता था जब तक मैं पैरों पे खड़ा नहीं होऊंगा मैंने शादी नहीं करनी। मैंने उससे कहा जो आएगी वो अपना नसीब लेके आएगी बेटे, तुम्हारे मुकद्दर से नहीं खाएगी, उसके नसीब का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वक्त पर उसकी हमने शादी की। 1-1.5 साल ऐसा गुजरा कि वो वाकई अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता था, उसकी इनकम नहीं थी, वो हमारे साथ रही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब 6 महीने से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने अहमद को इतनी बरकत दी, वो अपनी फैमिली का बोझ उठा सकता है, उनका खर्चा कर सकता है। अब हमने उनको सेपरेट कर दिया, क्योंकि जाहिर है जब हम बच्चियां ब्याह के लाते हैं तो हर बच्ची का अपना अपना मिजाज होता है, अपना मूड होता है। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो रात का सोना और दिन का खाना दोनों ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो किसी भी सेटल्ड घर में एक बगैर शेड्यूल की जिंदगी मुश्किल होती है। अल्लाह का शुक्र है वो अपना खा कमा सकते हैं, अपना खा पहन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी जिंदगी अलग से गुजार रहे हैं, हमारे साथ भी हैं और अपने सेटिंग में अलग है। एक टाइम होता है जिसमें माँ बाप को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, और हर माँ बाप को करनी चाहिए। जब वो टाइम गुजर जाता है, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अगर हम हलाल को आसान नहीं करेंगे तो हराम के रास्ते तो हजारों खुले हैं। और याद रखिएगा कि जब इंसान को एक बार गंद की आदत पड़ जाती है ना, उसकी नजर में किसी रिश्ते की अहमियत नहीं रहती। जो लोग एक बार गलाजत में पड़ जाते हैं उनके मुंह को हलाल का चस्का खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला आप माओं को समझने की तौफीक दे कि बच्चे और बच्चियां जब एक खास उम्र तक पहुंच जाएं तो कंप्रोमाइज करें, ख्वाब ना देखें कि लड़के में ये भी हो, लड़के में ये भी हो, घर ऐसा हो, फलाना हो, शरीफ हो और अच्छी नस्ल का हो। आपकी बेटी को वो हलाल तरीके से खुश रख सकता है। अमीर कबीर हो और बदनस्ला हो तो वो घर में कभी नहीं ठहरेगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों के अच्छे नसीब करे, अल्लाह ताला इन्हें कदर करने वाले शौहर अता फरमाए, और अल्लाह ताला इन्हें इज्जत करने वाले घर नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी बेटियों को भी तौफीक दे कि वो हलाल के रास्ते पर चले और हराम से अपना दामन बचाएं। और ये मौजू मिलाद का मौजू नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत दूर नहीं हूँ। ये डोकशरफा, जसियां, अटक शहर और सदर कैंट और बीच में हम और पूरा अटक सिटी और गांव, जितनी जगह मेरा जाना होता है और जितने किस्से मुझे सुनने को मिलते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हम बूढ़े हो गए लोगों को बता बता के कि आप सिर्फ दुरूद ही पकड़ लें तो इसकी बरकत से आपकी बहुत सी मुश्किलें हल हो जाएंगी और अल्लाह आपको हराम से बचा लेगा। अफसोस है उन पर जिन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी और दुरूद पढ़ने की आदत ना बनाई। नतीजतन बेहिसाब बातें ऐसे सुनने को मिलती हैं कि जिनका ना सुनना बहुत बेहतर होता है। अल्लाह करीम इन मोबाइलों की गलास्तों से हमारी नस्लों को बचाए, और अल्लाह ताला की जो फिजिकल रिलेशनशिप का टर्म निकला है, फिजिकल रिलेशनशिप को इंग्लिश में ज़ना ही कहते हैं, ये कोई चीज नहीं होती। और याद रखिएगा जो बच्चियां या बच्चे जिनकी शादियां नहीं होती और वो अपने आप पर सब्र करते हैं, आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जवान ऐसा आया जिसके पास मेहर में देने को कुछ नहीं था। उसने कहा या रसूलुल्लाह निकाह कैसे करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं मेहर में दे सकूं या मैं किसी औरत का खर्चा उठाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजे रखो, रोजा रखने से शहवत टूटती है और बंदा गुनाह से बाज रहता है।
अल्लाह करीम कान खुले रखने, आंखें खुली रखने और जुबान को बंद रखने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारी अगली नस्लों को गंदगियों में फंसने से महफूज फरमाए। और ये सबका अल्लाह करीम दुरूद पाक का अता फरमाए कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इस घिनौने और गंदे जुर्म से और इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे जहीन कम तेरी हाल ना हो दे, बेलासी कोड़ पूरे सवाल ना हो दे। वो खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी बिल्कुल आम सी शक्ल सूरत है और मेरे बाबा जो हैं वो भी मजदूरी करते, बहुत अच्छे कपड़े मैं नहीं पहन सकती, जूते भी मेरे बहुत अच्छे नहीं होते और मेरी तरफ में मेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता। उसका मतलब था बॉयफ्रेंड नहीं बनता, मतलब उसकी सहेलियों के 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड थे। तो उसने मुझे कहा आंटी वो ना सारी की सारी मेरा मजाक उड़ाती हैं और मुझे कहती हैं मेरे साथ डांस करती है। मैंने उसको कहा मेरी प्यारी बेटी कल आप पसंद करोगी कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ों में शामिल करें। तो उसने कहा बेशक, मेरे लिए इससे बड़ा एजाज क्या होगा। मैंने कहा जब आपकी इन सहेलियों को फरिश्ते बालों से पकड़कर घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे ना, तब हज़रत फातिमा तो ज़हरा खुद सिरात से गुजर रही होंगी और ऐन मुमकिन है कि आपके सब्र की वजह से और गुनाह से बचने की वजह से वो जो 70,000 कमीजें हज़रत फातिमा तो ज़हरा के साथ होंगी ना, अल्लाह ताला आपको हो सकता है कि अल्लाह आपको उन कमीजों में दाखिल फरमा दे। अब आप सोचें आपको दोनों में से कौन सा रास्ता पसंद होगा। तो दुनिया में बज़ाहिर बातें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन दुनिया में कितनी देर रहना होता है, इससे बाहर खत्म होना होता है। अल्लाह का शुक्र है कि उसको मेरी बात की समझ आई, पढ़ लिख गई है वो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब मिल गई है उसको, अच्छी जगह पर है। लेकिन अच्छी जगह पर आदमियों के साथ जॉब करने के बावजूद भी उस दिल को ये ख्वाहिश बाकी है कि अल्लाह मुझे फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ों में दाखिल करे। और मुझे यकीन है कि ये चिराग जो उसके सीने में जल रहा है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे किसी भी गलत या बुरे काम से महफूज करेगा। अल्लाह ताला हम आप सबको भी, जितनी मेरी बेटियां इधर बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, मुझ समेत हम समेत अल्लाह आप सबको भी हज़रत फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ों में दाखिला अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें उसके लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। मुश्किल तरीन रास्ता आसान हो गए, देखते गई में सारे मेहरबान हो गए, कर दे नगर कमाल न हो दे, लजपाल न हो दे, कभी नाल न हो दे, लजपाल न हो दे, कभी नाल न हो दे, कर दे नगर निकाई कमाल न हो दे, लजपाल न हो दे, कभी नाल न हो दे, लजपाल न हो दे, कभी नाल न हो दे। हर पास पूरी पागल अल्लाह दे हबीब, मेरा ही जोर में गाते आज सो गरीब। हर पास पूरी पागल अल्लाह दे हबीब, मेरा ही जोर में गाते आज सो गरीब। पियाद काम में मिसाल न होने, लजपाल न होने, कभी नाल न होने, लजपाल न होने, कभी नाल न होने। इंज है पियाद काम में मिसाल न होने, लजपाल न होने, कभी नाल न होने, लजपाल न होने, कभी नाल न होने। मैं आसमां के देख लिया आपको सरकार, मेरे कई
نہ ہوندے لجپال نہ ہوندے تے کدی حال نہ ہوندے لجپال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق وہ خوش بخت صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک دن کسی نے دیکھا نا ابو بکر صدیق رو رہے تھے، بہت رو رہے. انہوں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے میرے پاس کچھ مال ہے، چاہتا ہوں کہ حضور کو دے دوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث میں نے سنی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے. اب اگر میں حضور کو دوں گا تو میرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا اور حضور کا ہاتھ نیچے ہوگا. یہ بات مجھے گوارا نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی مال کس طرح حضور کو پیش کروں. حضرت ابوبکر صدیق نے دعا کی، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا فرما دے کہ ابو بکر کا مال حضور کا ہی مال ہے، مطلب وہ میرے مال کو میرا نہ سمجھیں، اپنا سمجھ کے خرچ کریں، تاکہ انہیں خرچ کرنے میں کبھی جھجک نہ ہو اور کبھی پوچھنا نہ پڑے. اللہ نے ان کی دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر کسی کا قرض لوٹایا، سب کے احسانوں کا بدلہ اتارا. ابو بکر کا مال میں نے اپنا مال سمجھ کے خرچ کیا، اور ابو بکر کے احسان مجھ پر ایسے ہیں کہ ان کا صلہ ابو بکر کو روز قیامت اللہ ہی دے گا، وہی دے سکتا ہے. ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو زندگی کا بہت بڑا حصہ حضور کے ساتھ رہے، کوئی ایسی بات بتائیں جب خود آپ کے دل کو بہت خوشی ہوئی حضور کی خدمت کر کے. ابو بکر صدیق کہنے لگے جب ہم ہجرت کر رہے تھے نا مدینے، تو راستے میں ایک جگہ گرمی تھی بہت سخت، دوپہر کا وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مجھے لگتا تھا کہ آپ تھک گئے ہیں. تو صحرا میں ہم جب گزر رہے تھے نا، ایک جگہ چٹان تھی اور اس کا چھجا باہر نکلا ہوا تھا، اس چھجے کی وجہ سے نیچے تھوڑا سایہ تھا اور ٹھنڈک تھی. میں نے اللہ کے محبوب سے کہا آپ یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹھنڈی جگہ پہ لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کتنا ہی اچھا ہو جو محبوب اٹھیں تو میں محبوب کو کوئی ٹھنڈی چیز پینے کے لیے پیش کروں. کہتے سوچ ہی رہا تھا بھرے صحرا میں گرمی اور ریت میں بڑا ٹھنڈی چیز آئے گی کہاں سے، تو دیکھا تو دور سے ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ لے کے گزر رہا تھا. میں اس کے پاس بھاگا گیا اور میں نے اس سے کہا دودھ ملے گا؟ اس نے کہا جتنا لے لو. میں نے کہا کتنے کا ملے گا؟ اس نے کہا شہر میں لیتے تو 2 درہم کا ملتا، یہاں 4 کا ہوگا. کہتے میں نے اس کو کہا 4 کا ہی دے. اس نے مجھ سے 4 درہم لیے اور پیالہ اٹھایا اور دودھ نکالنے لگا. میں نے اس کو کہا ذرا ٹھہر جا، مجھے بکری کے تھن دھونے دے. اس نے کہا تم بڑے نظافت والے ہو. میں نے کہا میں نہیں، جن کے لیے لے کے جاتا ہوں وہ بڑے صفائی پسند ہے. کہتے میں نے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے پیالہ دھویا، پھر میں نے اس سے کہا تو ہاتھ نہ لگا میں خود نکالوں گا. کہتے میں نے بکری کا دودھ پیالہ بھر کے نکالا. پھر میں نے اس چرواہے سے کہا ادھر کوئی چشمہ ہوگا، یہ پیالہ ذرا ٹھنڈا کر لوں اور دودھ ٹھنڈا ہو جائے. جب حضور سو کے اٹھی اور میں ٹھنڈا دودھ حضور کو پیش کروں تو حضور کتنے خوش ہوں گے. کہتے ہیں اس چرواہے نے مجھے دیکھا، پھر وہ کہنے لگا کہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے نا، اس کے دوسری طرف اترو گے تو اس کی کھو میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے. کہتے میں نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی. میں نے اسے برتن لیا، اس میں دودھ ڈالا، پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور میں نے دوڑ لگا دی. ڈر مجھے یہ تھا کہ کہیں محبوب اٹھ نہ جائیں، میرے آنے سے پہلے اٹھ گئے تو پریشان ہوں گے. کہتے میں بھاگا، میں پہاڑی کے اوپر چڑھا، میں دوسری طرف اترا، نیچے واقعی چشمہ تھا اور پانی بہت مزے کا ٹھنڈا. کہتے میں نے بٹھل کے اندر دودھ ڈالا اور پیالے کو چشمے میں رکھ دیا. کچھ دیر گزری تھی، بٹھل ٹھنڈا ہوا، اس کے ساتھ دودھ بھی ٹھنڈا ہو گیا. کہتے ہیں جب میں نے دودھ اٹھایا تو اب چاہتا تھا کہ دوڑوں تاکہ جلدی حضور کو پیش کروں، گرم نہ ہوئے. اور بٹھل میں دودھ تھا بھرا ہوا، قدم تیز اٹھاتا تھا تو دودھ چھلکتا تھا. کہتے ہیں بہت مشکل سے پاؤں سنبھال کے مگر تیز میں نے پہاڑی اونچا چڑھا، پھر میں نیچے اترا. جیسے ہی میں چھجے کے قریب پہنچا اللہ کے نبی مسکرائے اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا ابو بکر کہاں سے آئے ہو؟ کہتے میں آگے بڑھا اور وہ ٹھنڈے دودھ کا پیالہ جو میرے ہاتھ میں تھا وہ میں نے محبوب کو پیش کیا. محبوب نے جب دودھ کے پیالے کو منہ لگایا تو جو آپ نے آنکھیں اٹھائی نا اور جو آپ میری طرف دیکھ کے مسکرائے
कहते हैं वो ऐसी खुशी थी कि मैं आज तक भी अपने दिल के अंदर उस खुशी को महसूस करता हूँ। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने में कामयाब हो गए ना, असल में तो सारे सोने यही थे। तो सारी खैरा लुट गए सोने, असी को जे पीछे रह गए। सारी खैरा लुट गए सोहने, सारी खैरा लुट गए सोहने, असी को जे पीछे रह गए, असी को जे पीछे रह गए। सारी खैरा लुट गए सोहने, सारी खैरा लुट गए सोहने, असी को जे पीछे रह गए, असी को जे पीछे रह गए। नबी दीद नबी दी नाल सुनिया गल्ला मिठिया, नबी दीद नबी दी नाल सुनिया गल्ला मिठिया। कोई कम गलत जे होया, कोई कम गलत जे होया, ते पैरी नबी दे पै गए, ते पैरी नबी दे पै गए। सारी खैरा लुट गए सोहने, सारी खैरा लुट गए सोहने, असी को जे पीछे रह गए, असी को जे पीछे रह गए। एक साथ नबी दा मिलिया, दूजे रहिंदे विच मदीने, एक साथ नबी दा मिलिया, दूजे रहिंदे विच मदीने। जिन्ना हिजरत पहली की, जिन्ना हिजरत पहली की, ओ सब तो बाजी ले गए, ओ सब तो बाजी ले गए। सारी खैरा लुट गए सोहने, सारी खैरा लुट गए सोहने, असी को जे पीछे रह गए, असी को जे पीछे रह गए। जिन्ना आपा कोल बिठांदे, घरों आण के शै खवांदे, जिन्ना आपा कोल बिठांदे, घरों आण के शै खवांदे। उन्हां वास्ते सी खुश खबरी, उन्हां वास्ते सी खुश खबरी, जीने जी जन्नत ले गए, जीने जी जन्नत ले गए। सारी खैरा लुट गए सोहने, सारी खैरा लुट गए सोहने, असी को जे पीछे रह गए, असी को जे पीछे रह गए। परवाने वांगू गिरदे ते गिरद नबी दे फिरदे, परवाने वांगू गिरदे ते गिरद नबी दे फिरदे। जेड़ी औख इन्हां ते गुजरी, जेड़ी औख इन्हां ते गुजरी, तक मुखड़ा नबी दा सह गए, तक मुखड़ा नबी दा सह गए। सारी खैरा लुट गए सोहने, सारी खैरा लुट गए सोहने, असी को जे पीछे रह गए, असी को जे पीछे रह गए। रब तू लिखिया तकदीरा, उन्हां मिलिया इश्क जगीरा, रब तू लिखिया तकदीरा, उन्हां मिलिया
तक दे तख्त हजारे नहीं तक दे तख्त हजारे जेड़े विच पदमा दे बह गए जेड़े विच पदमा दे बह गए सारी खैरा लुट गए सोहने सारी खैरा लुट गए सोहने असी को जे पीछे रह गए असी को जे पीछे रह गए साडे दिल विच रहिया उन्ना सुनिया ते उन्ना कहिया साडे दिल विच रहिया उन्ना सुनिया ते उन्ना कहिया इसी लायक सन ओ सोहने इसी लायक सन ओ सोहने जेड़े राह दिया मुश्किल सह गए जेड़े राह दिया मुश्किल सह गए सारी खैरा लुट गए सोहने सारी खैरा लुट गए सोहने असी को जे पीछे रह गए असी को जे पीछे रह गए सारी खैरा लुट गए सोहने सारी खैरा लुट गए सोहने असी को जे पीछे रह गए सदर में दरबार झुग्गी वाले बाबेदा चिश्तिए सरकार झुग्गी वाले बाबेदा चिश्तिए सरकार झुग्गी वाले बाबेदा जीवे जी जिन्ना अपने नास्ते हर दम पहरा पाया बाद मरण दे रब सोहने ने ना ओदा चमकाया ना ओदा चमकाया झुग्गी वाले बाबेदा ना ओदा चमकाया झुग्गी वाले बाबेदा बस जरा में दरबार झुग्गी वाले बाबेदा बस जरा में दरबार झुग्गी वाले बाबेदा चिश्तिए सरकार झुग्गी वाले बाबेदा बस जरा में दरबार झुग्गी वाले बाबेदा कपड़े चेंज करती जी उठाने बस बुक समेट लेना यहाँ तो मुझे लगता है जैसे उर्फ हो रहा है हाँ जहाँ पर आप बस मेरे रहे छूट जाए दो जहाँ छूट जाए दो जहाँ आप बस इसके पीछे हो गए दोनों इसके पीछे हो गए बस मेरे रहे आप बस मेरे रहे आप बस मेरे रहे मौत हो या जिंदगी बस नजर में घेरे रहे मौत हो या जिंदगी बस नजर में घेरे रहे मौत हो या जिंदगी मौत हो या जिंदगी बस नजर में घेरे रहे आप बस मेरे रहे
डेढ़ भी मिलता है पढ़ना उन्होंने ना दुआ करानी है ना हम लोग नहीं खाएंगे ना, पढ़ना है ना, मुंह गंदा हो जाएगा फिर। नबीला को दें, नबीला गंदा हो जाएगा, नबीला को दें। इन्होंने खुद बनाया होगा। ये पानी का गिलास बेटे यहाँ रख देना, इसको आगे कर दें, इस वाले दिए को ले आओ यहाँ इसके साथ में। इसको उधर कहीं, उधर ऐसे इसको इस पे रख, इसी पे रख दें। कुछ है इसके अंदर ऐसे ही डेकोरेशन है, यही रख दें। और भी कुछ है या बस यही है? नहीं बस ये बस ठीक है, छोड़ दें। ये मुझे शिजा बना रही थी मेहंदी का था। उसकी दोस्त की शादी थी ना, बस उसका हो गया, उसे छोड़ दो। सेम हो गया ना, तो अच्छा लग रहा है ना। और लगे है वो येलोइश ना। इधर से देखो, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला कार्ड उठाओ, कहाँ है? मुझे औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह वाला कार्ड। और सावर ये सारे कार्ड इधर ले लो ना। ये कहाँ? या रसूल सलाम अलैका।